प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रैवार साहिब बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधु, माता बहनें, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आदरणीय बुजुर्ग, दादा दादियों, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आज सदगुरु कबीर साहिब जी की जो रमैनी है, 70वीं रमैनी, इस रमैनी में सदगुरु कबीर साहिब जी बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं, बहुत मार्मिक। यदि इस बात को हम जीवन में उतार लें तो हमारे जीवन के 75% झगड़े, 75% जो संबंध हमारे खराब हो चुके हैं, वे 75% अशांति, दुख, पीड़ा, उलझन, तनाव, विवाद, दुनिया के जितने भी चीज़ें हमें दुख दे रही हैं, वो 75 से भी ज़्यादा हमारे जीवन से समाप्त हो सकते हैं। अपने ही हमारे दुश्मन बन गए, अपनों को ही हमने पराया कर दिया है, अपनों के बीच में ही दीवार खड़ी हो गई है। वो सारी समस्याएं, सारा दुख, सारी अशांति, सारी पीड़ा केवल इस एक रमैनी को यदि जीवन में हम उतार लें, छोटी सी बात, एक बात, वो कौन सी बात है? वो बात है कि हम वाणी का सुधार कर लें। वरदान स्वरूप केवल इस प्रकृति में मनुष्य ही बोल सकता है। और भी प्राणी बोलते हैं, ची चौं भौं आदि करते हैं, है ना, लेकिन वर्णात्मक शब्द केवल मनुष्य बोलता है। बोलने का जो सौभाग्य मिला है इस वाणी से, वाणी पर से तो सदगुरु कबीर साहब ने कितनी दोहा चौपाई, संत महापुरुषों ने, अब कबीर साहब ने दोहा कहे और अन्य महापुरुषों ने उसी को, इनने साहिब ने साखियाँ कहीं, इनको साखी का नाम दिया। बाकी के जो महापुरुष हैं उन्होंने दोहा, चौपाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें बनी हैं, भजन बने हैं, कविताएं बनी हैं, कई दृष्टांत बने हैं। तो बना तो सब कुछ है, अब बहुत कुछ बना है हमारे भंडार में, लेकिन हमें क्या पचता है, क्या रुचता है, हम किस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, ये तो हमारे ऊपर है ना। व्यंजन तो बहुत प्रकार के आजकल बफर चलता है नहीं, तो बफर में तो सब कुछ रहता है, खाना क्या है तुमको, लेकिन मात्रा भी जानो। इसी प्रकार से वाणी का वरदान तो मिला है, मात्रा जानो। इस वाणी के वरदान की मात्रा क्या है? 5 व्यक्ति, कहते हैं हमारी सुरक्षा में 5 व्यक्ति खड़े रहते हैं। जिसकी सुरक्षा में 5 व्यक्ति हों उसके जीवन में कैसे दुख आएगा बताइए। 5 पंच होते हैं ना। तो यहाँ पर 5 बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं ये बता दूं, फिर कथा शुरू करूंगी। ये रमैनी को भी मैं आपके बीच रखूंगी। सबसे पहले आपको बात करते समय यह ध्यान रखना है कि कब बोलना है। पहली आपके जीवन में पहले ये गांठ बांध के रख लो कि कब बोलना है। इस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगी। दूसरा है किससे बोलना है, तीसरा है क्या बोलना है, और चौथा है कितना बोलना है, और 5वां है कैसे बोलना है। यदि ये 5 बातों में आपने सुधार कर लिया, इसको समझ लिया, तो फिर तुम्हारे जीवन में कहीं चले जाओ, दुनिया संसार में अपनों के बीच नहीं, आप दुश्मन के बीच में भी चले जाओगे ना, तो कभी भी आपकी हार नहीं होगी, कभी भी आपकी पराजय नहीं होगी। तो मैं इस रमैनी को पहले आपके बीच रख दूं, इसके बाद में फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। इस कथा में बड़ी रोचक रोचक कहानियां होंगी, जिससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और इसमें जो कहानी होगी उसको पहले ही निवेदन कर दूं कि कुछ संकल्प आज हमको लेना है, क्योंकि संकल्पों के बिना हमारा जीवन ऊपर नहीं उठ सकता है, हमारे जीवन में कोई निखार नहीं आ सकता। इसलिए हमें आज एक संकल्प लेना है। उस संकल्प के बारे में मैं अभी चर्चा करूंगी, और आप लोगों को संकल्प सबको लेना है। यहाँ जो आज वर्तमान में सुन रहे हैं उनको,
और जो इस प्रवचन को जब सुनेंगे उन सभी से मेरा निवेदन है कि आज एक संकल्प लेने के लिए जिन जिन लोगों ने संकल्प लिया है उन लोगों का जीवन महान बना है, और जो संकल्प नहीं लेते हैं वो वैसे ही जीवन जीते रहते हैं जैसे आज जी रहे, वो कोई उन्नति प्रगति जीवन में नहीं कर पाते हैं। तो आइए मैं सदगुरु कबीर साहिब जी की रमैनी आपके बीच रख दूं, इसके बाद आगे चर्चा बढ़ाएंगे। साहेब बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। साहेब कह रहे हैं, बोलना का सो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व न साई, बोलत बोलत बाढ़ु बिकारा, सो बोलिए जो पढ़े बिचारा, मिलहि संत बचन दोई कहिए, मिलहि असंत मौन हुए रहिए, पंडित सो बोलिए हितकारी, और मूरख सो रहिए झक मारी, कहीं कबीर अर्ध घट डोले, पूरा हो ये विचार ले बोले। ये 5 पंक्तियों की रमैनी जिसमें साखी नहीं है, ये जीवन का, मानव जीवन का अमृत है। ये सबसे बड़ा आपका गुरु है, सबसे बड़ा अंग रक्षक या सुरक्षक, सुरक्षा जो आदमी देगा तो बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, ये आपके बॉडी गार्ड सिक्योरिटी गार्ड से कम नहीं है। हमें जो ये जुबान मिली है ना, ये जुबान है ना बड़ी छोटी, इसमें हड्डी भी नहीं है। ये हड्डी है इसमें नहीं है, तो इसमें कुदरत ने बहुत सुंदर एक शिक्षा दी है इस जुबान के माध्यम से। क्या कहा है कि कुदरत को नापसंद है शक्ति बयान में, कठोर न बोलना। कुदरत को कठोरता पसंद नहीं है, कुदरत को नापसंद है शक्ति बयान में, अरे इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जुबान में। जुबान में कोई हड्डी नहीं है, और इस जुबान को 32 दांतों के बीच में रखा गया है। फाटक है, फिर भी ये जुबान क्या क्या करा देती है। हमारी साधना साहेब इस भजन को गाती हैं, और हमारी जो बड़ी साहेब जी थी जिनके संरक्षण में हम सभी साधिकाएं रहा करती थी, उनको बड़ा प्रिय था ये भजन, गवाया करती थी। कैसा है ये भजन? जीभ जो रहती मुख के अंदर, फिर भी बड़ी मक्कार। किसी की जीभ ने कैसे कैसे जुल्म किए हैं, उस पर 2 ही लोगों का यहाँ वर्णन। ये जीभ आप लोग खुद सोचिए, ये कैसे कैसे झगड़ा कराती। इसलिए बड़ा दुखी होकर के शिकायत कर रहा है एक व्यक्ति इस जीभ के लिए। जीभ जो रहती मुख के अंदर, फिर भी बड़ी मक्कार। दांतों का फाटक लगवाया, दीनी बादर फार। जीभ मेरी जुलुम गुजारे, सैकड़ों घर बिगाड़े। जीभ मेरी जुलुम गुजारे, सैकड़ों घर बिगाड़े। जीभ कैसे जुल्म गुजारती है। कोई आप पर अत्याचार नहीं करता है कि करता है, कोई नहीं करता। आपकी जीभ आपसे अत्याचार करवा रही। सबसे पहले झगड़ा कहाँ होता है? मन में। दूसरा झगड़ा कहाँ आता है? जुबान में। तीसरा झगड़ा कहाँ आता है? हाथ और पैर में। मारपीट बाद में होती है, पहले तो घर में झगड़ा होता है। संतो घर में झगड़ा भारी। घर के झगड़े को मिटाने के लिए कौन सी पुलिस आएगी, कौन से वकील तुमको इस झगड़े को निर्णय करवाएंगे कि नहीं भैया अब मन ही मन में झगड़ा मचा है। इस मन के झगड़े को बताने वाले, परखाने वाले कौन है? संत और गुरुजन है। वो कहते हैं मन के झगड़ा को मिटाओ। संतो घर में झगड़ा भारी है। संतो, संतो कौन? संतो कहिए श्रोता, संतो शांत स्वरूप, संतो कहिए जीव को जो निर्वारत निज रूप। शब्द स्पर्श रूप रस गंध में उलझ गई हमारी आत्मा ये 5 विषयों में। इसलिए हमारे घर के झगड़े को मिटाना है तो इसके लिए एक संकल्प लेना होगा। उस संकल्प की चर्चा मैं अभी करूंगी। इस भजन में कह रहे हैं
कि जीव मेरी जुल्म गुजारे सैकड़ों घर बिगाड़े। इस जीव ने कितने घरों को बिगाड़ दिया, अरे सभी घरों को बिगाड़ दिया। एक भी घर ऐसा नहीं बचा जिस घर को इस जीव ने यदि संयमित नहीं किया है तो ना बिगाड़ी हो। इसलिए हमको अपनी जीव को संयमित रखने की आवश्यकता है। कहते हैं भजन कह रहा है, जीभ है जादूगरनी पल भर में रार कराए, पल भर में रार कराए, एक पल में प्रेम कराए। बड़ी चतुर चालाक जीव है, बड़ी चतुर चालाक जीव है, लीला अपरंपार, अरे हाँ लीला अपरंपार। जीभ मेरी जुल्म गुजारे सैकड़ों घर बिगाड़े, जीभ मेरी जुल्म गुजारे सैकड़ों घर बिगाड़े। पल में ये प्रेम करा देती है और पल में झगड़ा करा देती है। इतने बढ़िया बैठे, अभी कोई गाली बकते आ जाए, हमारी निंदा करते आ जाए, हमें खरा खोटा सुनाते हुए आ जाए, हमारी कमियां बताते हुए आ जाए, तो हम सब उठ के लड़ाई करने, जो सावधान हो तो नहीं करेगा। पलटू हमसे लड़न को आवे सब संसार, बे बोले हम चुप रहें सहजे जावे हार। गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, हारी चले सो संत है लागी मरे सो नीच। हार न अहंकार और स्वार्थ आदमी से बड़े बड़े झगड़े करवाता, इसको मारना कोई नहीं चाहता। सबको अहंकार है, सबके जीवन में स्वार्थ है, इसीलिए तो उठपटांग बोलता है। यदि स्वार्थ ना हो तो उठपटांग नहीं बोलेगा। अहंकार ना हो, सास बूढ़ी हो गई, ससुर पिताजी बूढ़े हो गए, या एक मित्र है कुछ नहीं है फिर भी अहंकार है, तो झगड़ा इसी कारण से तो होता है। एक दिन दुर्योधन की देखो कैसी जीभ चली थी। दुर्योधन की कैसी जीभ चली थी? राजपाट समझा कर एक ऐसी जिद करी थी, द्रौपदी जी को नगन कियो है, द्रौपदी जी को नगन कियो है, एक ऐसा अत्याचार, अरे हाँ कैसा अत्याचार, जीभ मेरी जुल्म सैकड़ों घर बिगाड़े, जीभ मेरी जुल्म गुजारे सैकड़ों घर बिगाड़े। ये दुर्योधन द्रौपदी जी को नग्न क्यों करता है, इसमें भी कारण है। केवल दुर्योधन का दोष नहीं है, देखो किसी का कम तो किसी का ज्यादा दोष होता है। ऐसा नहीं है कि केवल सामने वाला ही दोषी है, कुछ न कुछ तो हम भी दोषी होते हैं। तो कुछ न कुछ को भी मिटाना है हम सबको। यदि हम कुछ न कुछ को नहीं मिटा पा रहे हैं तो कुछ न कुछ जीवन में दुख रहेगा ही। भले तुम महाभारत जीत जाओगे लेकिन सुखी नहीं हो पाओगे। महाभारत जीतने के बाद भी पांचों पांडव, द्रौपदी, कुंती, ये सुखी नहीं हुए। जाकर अंत में इनको हिमालय में गलना पड़ा। तो द्रौपदी भी चूक जाती है। द्रौपदी भी क्या कह देती है? अंधों के अंधे ही होते हैं, कह देती है कि नहीं? तब दुर्योधन कहता है कि यहाँ तो अंधे हैं, अंधों की सभा है, इसको नग्न करो और मेरी जांघ पर बिठा दो। कितनी बड़ी बात कह देता है दुर्योधन। यहाँ इसका अपमान कर देती है कर्ण का। कर्ण भी वहाँ चूक जाता है। कर्ण भी कह देता है कि 5 पतियों वाली, ये पतिव्रता नहीं है तो वेश्या है। वेश्या की कोई इज्जत नहीं होती है। सबसे जीवन में चूक होती है और ये चूक को यदि कोई सुधार ले, दुर्योधन कह देता है सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा।
कितनी कितनी, ये तो 60 रूप में कुछ कुछ बातें कही जाती हैं। आप महाभारत देखे होंगे, पढ़े होंगे। छोटी छोटी सी बातें ही तो दिलों में दरार पैदा करती हैं। ये वाणी को यदि आप संयमित नहीं कर पाएंगे तो जीवन में कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। झगड़ा समाप्त कभी होगा नहीं, और जहाँ झगड़ा होता है वहां पर शांति की स्थापना कभी हो नहीं सकती। कितना कटुता भर गई है अंदर में, वही शब्द सालते रहते हैं, शब्द याद आते हैं। एक शब्द आदमी ऐसा बोल देता है, कह देता तुम कब मरोगी, मर क्यों नहीं जाते। बहू बढ़िया बैठी बैठी टीवी देख रही थी, पति चला गया था दफ्तर ऑफिस, सास घर से निकली, देखी किसकी शमशान यात्रा जा रही। बहू दौड़ के आई, क्या है, क्या देख रही। कहे बेटी कोई मर गया है, शमशान यात्रा जा रही। बहू ने कह दिया तुम कब मरोगी। कोई व्यक्ति तुम्हें अचानक एकदम से कह दे तुम कब मरोगी तो कितना दुख होता है। ऐसी कई बातें कह देते हैं। हमारे गांव की ही घटना, उस बेटे ने माँ को, पता नहीं, मैं तो बहुत बचपन में था ये शरीर, क्या कह दिया कि उसने खाना पीना बंद कर दिया, मर गई हो, मर गई बिना खाए। आज उन बेटों की क्या दुर्दशा हो रही देखने में आता है। तो भाई जुबान को संभाल करके रखिए। यदि जुबान को संभाल करके नहीं रखेंगे तो हमारे जीवन में सुख नहीं आ सकता है, दुख ही आएगा। अंतिम पॉइंट क्या कहता है, एक दिन मंत्रा की देखो एक कैसी जीभ चली थी, ऊंच नीच समझा कर कैकई की बुद्धि हरी थी। रामचंद्र जी बन को गए हैं, रामचंद्र जी बन को गए हैं, ये कैसा है व्यवहार, अरे हाँ कैसा है व्यवहार, जीभ मेरी सैकड़ों घर बिगाड़े, जीभ जो रहती मुख के अंदर फिर भी बड़ी मक्कार। दांतों का फाटक लगवाया, दीनी बादर फार, जीभ मेरी जुल्म गुजारे, सैकड़ों घर बिगाड़े। कुदरत का नियम तो देखो, प्रकृति का। कान दो दिए, हम सबको कान दो दिए, दो बातें सुनो, और जुबान एक दिए। क्या करो इससे, एक बात जरूरत हो तो बोलो, ज्यादा ना बोलो। हम कितना बोलते हैं, कितना ज्यादा बोलते हैं। और इस एक जुबान को दो काम दिए। कान दो काम नहीं करती, आंख भी नहीं करती, लेकिन ये इंद्री, ये जुबान क्या क्या काम करती है, और दोनों में गड़बड़ करते हैं इंसान। बोलने में भी इसी का कूट कुटम्मट, पीट पिटम्मस होती है, घर में झगड़ा इसीलिए होता है। और खाने पीने में बड़ी चटोरी। सत्संग में तो गए नहीं तो चटोरी तो बनेगी ही। राम का भजन कभी गाए नहीं, राम रस का आस्वादन कभी किया नहीं। राम में बड़ा रस है। कोई राम रसिक रस पियाओगे, पियाओगे युग जियाओगे। तुम तो काम रस पी रहे, कामनाओं का, स्वादों का, है ना, खट्टा मीठा। उमरिया सारी बीत गई, सत्संग ना करके, बूढ़ापा बैरी आ गया, सत्संग ना। सारी सारी सखियाँ सत्संग में जावे, मैं तेरी मेरी लगा रही सत्संग ना करके। और 8 बजे जब बनी है रसोई, मैं खट्टा मीठा चाख रही सत्संग ना। अब खट्टा मीठा चाखोगी, इसकी उसकी लगाओगी तो तुम्हारी आरती लेके थोड़ी कोई आएगा कि बढ़िया थाली में व्यंजन सजा के आएगा। ना तुम्हारी प्रशंसा होगी, ना तुम्हें स्वाद का भोजन मिलेगा। तो भाई अच्छा अच्छा खाना चाहते हो तो तुम मीठा मीठा बोलना शुरू कर दो। फिर भी से अच्छा खाने की इच्छा मत रखना, यही तुम्हारे लिए बंधन है। ये जुबान कभी भी आपकी तृप्त नहीं होगी, क्योंकि घाटी न के सब माटी है। और रोज खाओगे और रोज खाली होता है पेट। 5 गड्ढे हैं ना, कहते हैं शमशान का गड्ढा। और
पेट का गड्ढा, समुद्र जैसा गड्ढा और अपने मन का गड्ढा, तृष्णा का गड्ढा, ये कभी भरते नहीं है। पेट में चाहे जितना डाल दो वो तो खाली का खाली है। 12 घंटे 13 घंटे 16 घंटे बाद खाना ही पड़ेगा आपको। तो इसलिए स्वाद की आसक्ति नहीं, रोज तो खाना है, क्या स्वाद की आसक्ति, ये तुम्हारी बीमारी है। रोग एक भूख एक रोग है और भोजन एक दवा है। दवा समझ के, दवा में कोई आप ये टेस्ट लेते हो, अरे भैया मीठी मीठी है तो 2 ढक्कन पी लेंगे, 2 की 4 पी लेंगे, 1 शीशी पूरी पी लेंगे, और कड़वी है तो बिल्कुल नहीं पिएंगे, तो ठीक रहोगे, स्वस्थ रहोगे? नहीं रहोगे। लिमिट में आप खाओगे पियोगे तभी आप सुखी रहोगे, स्वस्थ रहोगे। तो आज संकल्प लो कि जीवन में हम कभी भी असंयमित वाणी, मैं बताती हूँ वाणी का दोष, कितना दोष, 3 मुख्य रूप से, गाली, निंदा, झूठ। तो इसका सुधार करना है। तो आज हमें संकल्प लेना है कि आज से हम वाणी का सुधार करेंगे। क्या संकल्प लेना है? कम से कम बोलना है, कम से कम। एक व्यक्ति था, कहते हैं वो अपनी पत्नी से बहुत दुखी था। कहते हैं ना कि पत्नी को आप खुश रख सकते हैं लेकिन चुप नहीं रख सकते, है ना। पत्नी को खुश तो रख सकते हैं लेकिन चुप नहीं रख सकते। किसी व्यक्ति को आप खुश कर सकते हैं, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। आदमी कभी खुश नहीं होता, लेकिन बताने वाला विचारक कह रहे हैं आप खुश रख सकते हैं, असंभव काम को संभव कर सकते हैं। लेकिन इससे बड़ा असंभव काम क्या है कि सामने वाले को चुप नहीं रख सकते, यदि वो ना चाहे तो एक व्यक्ति था, पत्नी से बहुत दुखी था, बहुत बोलती थी, वो बहुत समझाता था कि भाई कम बोला करो, कम बोलने से शांति रहती है मन में भी, और जो हमारे साथ हैं परिवार के लोग, समाज के, उनमें भी। तो कम बोलो, तो कम नहीं बोलती थी। तो उसने सुना, उस व्यक्ति ने, कि इस जंगल में एक बहुत बढ़िया महात्मा जी आए, सिद्ध महात्मा। तो सभी लोग उनके पास अपनी समस्याओं को लेके जाते हैं, तो क्यों ना हम भी जाएं पत्नी की समस्या लेके। तो गया, तो उसने कहा कि महात्मा जी, आए दिन घर में झगड़ा होता है, मेरा मन भी अशांत रहता है, पत्नी बहुत बोलती है, कुछ इसको शिक्षा दीजिए, कुछ उपदेश दीजिए, इसको ऐसा समझाइए कि ये कम बोले। भाई वाणी मिली तो है लेकिन इनका दुरुपयोग ना करे। तो महात्मा जी ने कहा भाई इसके लिए मौन रूप से मुस्कुराए, और फिर जब वो बोले तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसके लिए मैं एक कहानी के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो महात्मा जी ने कहा कि एक गुरु के पास एक शिष्य गया। वो शिष्य बहुत बातूनी था, बहुत इधर उधर की बातें किया करता था, कभी शांत नहीं रहता था। कभी इसकी बात उससे लगा देता, कभी उसकी बात उससे लगा देता। घर में घर घर भिक्षा करने जाता था, तो वहाँ के जिन लोगों के पास जाता था उनकी न्यूज लेके आता था, फिर वो इधर का उधर सुनाया करता था, बहुत बुराइयां करता था, आलोचना करता था, निंदा करता था। यहाँ पर आकर के गुरु भाइयों से बताता था कि अरे मैं इतने बड़े घर का लड़का हूँ, अकेला हूँ, एक लौता हूँ, मेरे पास क्या नहीं था, मतलब अपना धौंस जमाया करता था। भले वो साधना करने आ गया था, लेकिन बताता था मैं ऐसे वैसे छोटे मोटे घर का नहीं हूँ, मेरे पास क्या नहीं था, सब कुछ था, लेकिन मैं आया हूँ यहाँ पर खुद को जानने के लिए, जीवन को जानने के लिए, अपना सुधार करने के लिए, लेकिन वो वाणी को मौन नहीं कर पाता था। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और गुरु ने कहा भाई जितने भी शिष्य हैं अपने जीवन के निर्माण के लिए अपने अपने मन में एक एक संकल्प लो, अपने मन से लो। जो तुम्हारे अंदर में कमी है, देखो सबसे बड़ी कमी इंसान की क्या है कि अपनी कमी नहीं दिखती। ये सबसे बड़ी कमी है कि इंसान को अपनी कमी नहीं दिखती। और दूसरी कमी सबसे बड़ी क्या है कि दूसरे आदमी में हर समय कमी दिखती है। और तीसरी कमी क्या है, अपनी कमियों पर वो दिख भी गई मान लो तो जज बन जाता है, और दूसरे की अपने पर वकील बन जाता है, और दूसरे की कमी पर जज बन जाता है। बिल्कुल निर्णय सुना देता है कि तुम्हारी ऐसी ऐसी गलती है, तुम्हारी ये सजा है। अब आपने जब कोई गलती हो कोई बता दे तो वकील बन जाता, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हम कर ही नहीं सकते, जानबूझ के हमने ऐसा नहीं किया है, हमारा ये इरादा नहीं था, कई प्रकार की दलीलें देता है। तो ऐसे में समाज में शांति नहीं रहती।
तो गुरु ने कहा भाई अपना तुम लोग स्वयं जानो कि तुम्हारे जीवन में कौन सी कमी, दोष, दुर्गुण क्या है, और संकल्प लो। लेकिन एक शर्त है, यदि इस संकल्प को आपने तोड़ दिया तो अगले 1 महीने के लिए फिर संकल्प लेना होगा, क्योंकि 1 महीने का संकल्प दिलवा रहे थे भाई। पहले छोटा सा 1 महीने, वैसे तो 90 दिन में आदमी का स्वभाव पूरा चेंज हो जाता है, ऐसा बताते हैं लोग, क्योंकि अभ्यास जो हम नित्य प्रति व्यवहार में हम जो क्रिया कर रहे हैं उसी का एक अभ्यास बनता है, वही संस्कार कहलाने लगता है। आदत, स्वभाव कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होए सुजान, और रसरी आवत जादते सिल पर पड़त निशान। बार बार के घर्षण से पत्थर पर भी नरम रस्सी का निशान बन जाता है। तो जो देखते सुनते भोगते हैं, बार बार जिस क्रियाओं को हम करते हैं उसका एक अभ्यास बन जाता है, उसी को हम संस्कार कहते हैं, आदत, स्वभाव। तो गुरु ने कहा अपना आप स्वयं जानिए कि आप में क्या कमी है, तो संकल्प लीजिए। तो सभी ने अपना अपना मन में संकल्प लिए और चले गए, अपना काम करने लगे। अब इनको बड़ा अहंकार था, ये बात उन्हीं शिष्य को, वो गुरु के पास गया और कहा कि भाई हम तो छोटा मोटा संकल्प लेना नहीं चाहते हैं गुरुदेव जी, आप खुद बताइए कि मुझे कौन सा संकल्प लेना चाहिए। तो गुरु ने कहा भाई मैं कैसे बताऊंगा, और मैं बता भी दूं तो क्या आप उसको पूरा कर पाएंगे। तो उसने कहा कि मैं कौन सा काम नहीं कर सकता, अब अहंकार तो था ही। उसने कहा मैं कौन सा काम नहीं कर सकता हूँ, आप एक बार कह के तो देखिए गुरुजी, आप बताइए तो मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। गुरु ने कहा तो एक छोटा सा काम है। कहा कहिए गुरुदेव। कहा आपको 1 महीने तक मुंह बंद रखना है। क्या करना है? मुंह बंद रखना है, बोलना नहीं है। कोई बड़ा काम नहीं है, बस बोलना मत। अरे बोलने में शक्ति लगती है, चुप रहने में क्या है। लेकिन समझिए इस कहानी को, गुरु ने कहा 1 महीने तक आपको मौन रहना है। पहले तुम इस संकल्प को पूरा करके दिखाओ, फिर आगे तुमको और बातें बताई जाएंगी। उसने कहा बिल्कुल आसान है, चुप रहने में क्या लगता है। मैं 1 महीने तक बिल्कुल नहीं बोलूंगा, बिल्कुल चुप रहूंगा। लेकिन दूसरे दिन उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ गया। अब अभ्यास था भाई, बिना पान खाए रहना सरल है, मैं हमेशा बताया करती हूँ। बिना तम्बाकू खाए, बिना कोई भी नशा किए रहना सरल है। भूख लगी भोजन कर लीजिए, और अलग से ऊपर से गुटखा, तम्बाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि पीने की जरूरत नहीं है, खाने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन जो जिनका नशा है वो कहते हैं खा के रहना सरल है। बीड़ी लाना, सुलगाना, जलाना, फूंकना, फेंकना, है ना, ये सब, पान लगाना बड़ी मेहनत लगती है। ये सब करना सहज है, सरल है, लेकिन बिना खाए कैसे रहे, अभ्यास बन गया। तो उसका पेट फूलने लगा, सिर में दर्द हो गया, सांस अंदर की अंदर ऐसे लगे कि बिल्कुल घुटन पैदा होने लगी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन उससे जब नहीं रहा गया, ऐसा लगा कि मर ही जाऊंगा अब तो। बिना बोले कैसे रहूं, क्योंकि सभी लोग बोल रहे हैं। अब उनका क्या संकल्प था, नहीं वो तो बोल भी रहे हैं। तो गुरु के पास गया, और गुरु के पास जाने के बाद में वह चिट्ठी में लिख करके देता है कि बिना बोले मुझे श्वास भी नहीं आ रही है, मेरा दम घुट रहा है, मेरा संकल्प मैं तोड़ना चाहता हूँ, मैं अपने संकल्प को तोड़ना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा तोड़ सकते हो, लेकिन जैसी जिंदगी पहले जीते थे वैसे ही जिंदगी जियोगे, जैसे अन्य लोग जी रहे हैं वैसे ही तुमको जीना है। तुम जीवन में कोई अब बड़ा काम नहीं कर सकते हो। तुम जिस काम के लिए यहाँ आए हो वो लक्ष्य भी तुम पूरा नहीं कर सकते हो। तुम चाहो तो स्वतंत्र हो भाई, तुम्ही ने संकल्प लिया है और तुम इस संकल्प को तोड़ भी सकते हो। हमारे निर्णय से हमारी जिंदगी बनती। मैंने उस दिन कहा ना शॉर्ट वीडियो में कि हमारे निर्णय, हमारी जिंदगी की तस्वीर हम बनाते हैं। कैसी तस्वीर बनाना, राक्षस की, देवता की, है ना, किसकी तस्वीर आपको बनाना है, वो आपको स्वयं रंग भरने हैं, आपके संकल्प, आपकी सोच से। तो गुरु ने कहा कि भाई आप संकल्प तोड़ सकते हैं, लेकिन आपको फिर वही जिंदगी जीना पड़ेगा। तुम भी ऐसे जैसे तुम्हारे साथी हैं उनके जैसे जीवन जियो। तो उसने कहा कि यार ऐसा जीवन जीना, स्वाभिमानी तो था ही, हर व्यक्ति स्वाभिमानी है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं अभी अपने संकल्प को नहीं तोड़ूंगा, और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया।
चला गया वापस और कुटिया में उसने अपने आप को, जरूरी काम से निकलता था और बिल्कुल मौन, बिल्कुल चुप शांत रहता था। 15 दिन हो गए, फिर गुरु के पास आया, कहा गुरुदेव बाहर से तो मैं इतना मौन हूँ, है ना, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अंदर से इतनी उठापटक मची हुई है, इतना जितना जितना मैं वाणी को मौन करता हूँ उतने उतने शब्द मेरे अंदर इतने गूंज रहे हैं। मैं इतना हैरान हूँ, परेशान हूँ कि मैं क्या बताऊं। अंदर ही अंदर शोर शराबा भरा हुआ है, ऐसा लगता है संकल्प टूट जाएगा मेरा, मैं संकल्प को पूरा नहीं कर पाऊंगा। अंदर की आवाज सुनाई अब मुझे दे रही है। मैं तो बाहर ही बाहर बोलता था, लेकिन अंदर मेरी कितनी अशांति है, कितने मेरे अंदर में शोर शराबा है, इसका पता मुझे अब चला इस 15 दिन के एकांत मौन में। तो गुरु ने कहा भाई अभी बाहर की आवाज बंद, तुम बोलना बंद किए हो, लेकिन जो बाहर शोर शराबा हो रहा है ना वो तुम्हारे मन को प्रभावित कर रहा है, और तुमने इतना अंदर में चंचलता भर ली है कि वो अंदर से अब फूट करके निकल रही है। यदि अंदर बाहर दोनों आपको मौन प्रिय हो गया है तो आप कहीं एकांत में जाइए, तब आप अपनी आत्मा की शक्तियों को समझ सकते हैं, और यहाँ आने का, ये जीवन पाने का, मानव जीवन का जो लक्ष्य है, परम उद्देश्य है, उसकी पूर्ति आप कर सकते हैं। उसने जैसे ही सुना, उसने अपना आवश्यक जो भी उसको लगा होगा उठा करके जंगल चल दिया। और जंगल जब चला गया तो जंगल महीना बीत गया, लेकिन वो जो शिष्य था वो वापस लौट करके नहीं आया। आश्रम में सभी को डर हो गया, कहीं जंगली जानवर ना खा गए हों, कहाँ गया, क्या हुआ। इतना बोलने वाला था, कभी चुप नहीं होता था, इसने कहाँ का संकल्प लिया। 1 महीने 15 दिन तो यहाँ रहा तो बोला नहीं, अभी तक आया नहीं, क्या हुआ। एक दिन सभी शिष्य इकट्ठे होकर के गुरु जी के पास गए। गुरु जी से कहा कि गुरुदेव इतना अधिक बोलने वाला हमारा गुरु भाई अभी तक लौट करके नहीं आया, ऐसा तो ना हो जानवर ने उसका शिकार कर लिया हो। गुरुजी ने कहा ऐसा भी हो सकता है, लेकिन दूसरी वजह भी हो सकती है, शायद उसे वह मिल गया जिसकी तलाश में वो वहाँ गया था। वह इंसान के जीवन में बहुत सारे दुखों से, हम सबके जीवन में बहुत सारे दुखों का एक कारण है कि हम चुप नहीं रहते। बहुत सारे कारणों में एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम चुप नहीं रहते, बस सामने वाला सुनने की स्थिति में हो या ना हो हम बोलते जाते हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि भाई हो सकता है उस व्यक्ति को वह मिल गया हो जिसकी प्राप्ति के लिए वो गया है, और उसका अनुभव प्राप्त करने के बाद फिर जीवन में कोई कमी नहीं रह जाती है। तो शिष्यों ने कहा हो सकता है, इंतजार करने लगे शिष्य भी। लेकिन जब वो शिष्य कुछ दिनों के बाद में आया तो सभी लोगों ने उसे घेर लिया, आश्रम के सब लोग उसकी, क्योंकि भाई प्रतीक्षा, गुरु भाई है तो प्रतीक्षा में ही थे। सब लोगों ने पूछा भाई क्या हुआ था, क्या हो गया, तुम इतने दिन बाद आए हो क्या। लेकिन वो बिल्कुल शांत है, एकदम उसके चेहरे पर अलग सी आभा है, कांति है, तेज है, एकदम प्रसन्न मुद्रा में है, शांत है। सबसे वो बात कर रहा, उत्तर दे रहा है, लेकिन आज उसका बोलने का ढंग, उसका देखने का ढंग, उसका सोचने का ढंग, उसका चलने फिरने का ढंग पूरा चेंज हो चुका है। सभी लोग बहुत प्रभावित हैं उससे। धीरे धीरे पूरी जागरूकता के साथ जो उसकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव हुआ था उसको सब महसूस कर रहे थे। उसके बाद वो गुरुजी के पास गया और गुरुजी के पास जाकर के उसने प्रणाम किया और कहा कि 3 महीने का समय बीत गया गुरुदेव जी, और मैं 3 महीने के अंदर आज आश्रम में आया हूँ, सभी से बात कर रहा हूँ, और बातचीत करते समय भी मेरे मन में किसी प्रकार की अशांति नहीं। क्या मैं अभी भी मौन हूँ? ये बात कर रहा हूँ, क्या मैं अभी भी मौन हूँ? गुरुदेव जी ने कहा हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, अभी तुम्हारा संकल्प टूटा नहीं। उसने कहा जब मैं आश्रम से गया तो मेरा मुंह तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें आ रही थी, मन में बहुत सारे प्रश्न थे, वह बंद ही नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में चला गया इस उम्मीद से कि वहाँ मुझे शांति मिलेगी, मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन जितना एकांत में जाता गया मेरा मन उतना ही तेजी से अंदर की आवाजों को सुनाने लगा। जब मैं परिवार वालों दोस्तों को याद करता था तो उनकी और मेरे जीवन की खूब सारी बुराइयां मेरे मन में उठा करती थी।
मैं जो गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था, पड़ोसियों की, गांव वालों की बुराई बताता, तो सब बातें मेरे अंदर उभर उभर के आती थी। मैं इतना परेशान था, काफी दिनों तक मेरे अंदर से आवाज आती रही, शिकायतें चलती रही, लेकिन धीरे 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 सारी आवाजें अंदर से बंद हो गई। जब मैं भीतर से भी मौन हो गया तो घने जंगल में बाहर से तो कोई आवाज आती नहीं थी और भीतर भी कोई आवाज नहीं बची थी। तो मैंने पहली बार मौन के सही अर्थ को महसूस किया और इतनी शांति, इतना सुकून, इतना मन हल्का और प्रसन्न हो गया कि मैंने जीवन में कभी कल्पना ही नहीं की थी। तो गुरुदेव ने कहा कि फिर और क्या अनुभव किया? कहे हवाओं के चलने की भी मैंने आवाज सुनी कि हवा कैसे चलती है, चिड़िया कैसे चहकती है, ये प्रकृति कैसे अपनी मौन गति से संसार की सारी क्रियाएं कर रही है। प्रकृति मौन है ना, हवा कभी बोलती है, ये ऋतुओं का परिवर्तन, सूर्य निकल आता है कभी बोलता है जागो भाई जागो जागो, कैसे सो रहा है? सूर्य कभी जगाता, लेकिन उगने से ही जग जाते हैं लोग, मौन होकर के वो सारे काम कर रहा है। मैंने इतनी शांति का मैं अनुभव किया। फिर मैं जंगल में जाकर के मुझे बोलने की इच्छा हुई, खूब जोर से आवाज लगाई, खूब चिल्लाया, लेकिन तब भी मेरे भीतर की शांति में कोई फर्क नहीं पड़ा। सब कुछ पहले ही जैसे उतना ही आज भी शांत है। मैं आया हूँ, लोगों से मिला, आपसे बात कर रहा हूँ, मैं भीतर से एकदम एकांत, शांत और मौन हूँ, गहरी शांति का अनुभव कर रहा हूँ। क्या ये शांति मेरी सदैव बनी रहेगी? गुरु ने कहा अवश्य बनी रहेगी, लेकिन वही जागरूकता, वही सावधानी तुमको अब जीवन भर। उसने कहा ये तो मेरा अभ्यास बन गया, अब मुझे मेहनत करने की आवश्यकता। जैसे हमारा बोलने का अभ्यास बना है कि नहीं बना? बोलने का अभ्यास बना, तो हम कहते हैं चुप रहो चुप रहो चुप रहो। आप कहते हैं हम संकल्प तो रोज लेते हैं साहब, लेकिन बोले आता है, क्या करें? मौन नहीं रह पाते, चुप नहीं रह पाते, कई चीजों का संकल्प लेते हैं लोग। मैं हमेशा कहा करती हूँ कि भाई संकल्प आप जो लेते हैं कि हम इस चीज का आज सुधार करेंगे, इस चीज का हम त्याग करेंगे, इस चीज का हम ग्रहण करेंगे, उसमें आपको वीर बनना होगा। जब तक आप वीर नहीं बनेंगे, आपकी ऊर्जा व्यर्थ बाहर बह रही है ना, बोलने के माध्यम से, सोचने के माध्यम से, सूंघने चखने देखने के माध्यम से आप व्यर्थ की क्रियाएं ज्यादा करते हैं, आवश्यक कम करते हैं। ध्यान शिविर में हम लोग जब संकल्प लेते हैं, वो वहाँ के जो नियम फॉलो करते हैं, उसमें सबसे बड़ा नियम तो यही है कि मौन रहना है 7 दिन तक। विपस्सना में लोग जाते हैं, वहाँ भी बिल्कुल मौन रहते हैं। तो मैंने कहा कि मौन की बहुत बड़ी शक्ति है। आत्मज्ञानी हुए वह सभी संत एकांत की ओर क्यों भागे? इसलिए भागे कि अंदर में बड़ा शोर मचा है, और संसार में तो शोर है ही, तो ये बाहर का शोर अंदर तक आ जाता है। बचपन से बोलना सिखाया जाता है, बच्चे को सिखाते हैं ना बच्चे को बोलना, लेकिन मौन होना कोई नहीं सिखाता। मौन होना केवल एक गुरु सिखाता है कि मौन की शक्ति क्या है, वो बताते हैं। मौन होना भी सिखाते हैं और मौन की शक्ति भी सिखाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे, बोलना कासो बोलिए रे भाई, और बोलत ही सब तत्व नसाई। उपर्युक्त यदि कोई पात्र नहीं है तो किससे बोला जाए? मैंने कहा ना, कब बोले, कितना बोले, कैसे बोले, किससे बोले, इसकी मात्रा यदि हमारे जीवन में आ जाए। अब हम इसमें है कि कब बोले, अब समय ही नहीं देंगे। कोई आदमी बाहर से आया, वो टेंशन में है कि भूखा है कि प्यासा है कि कोई तुम्हारी जरूरत से आया, तुम अपनी आया कि बस सुनाने लगे, तो तुम्हारी बात का कोई महत्व, क्योंकि वो सुनने की स्थिति में नहीं। पहले उसको सुनिए, आप उसकी मानसिकता को समझिए, आप कैसे आया है, क्यों आया है, तो आपको कब बोलना है। अब हमें भूख लगी, हम खाने बैठे, कितनी पत्नियां यही करती हैं, पति देव भूखे प्यासे आए, दुनिया की चिकल्लस है, उलझन उनके मन में है, वो आए और तुमने घर का झगड़ा तुरंत बता दिए, रोने लगी तुम, कहीं बच्चों की शिकायत कर दिए, कहीं सास की, कहीं देवरानी जेठानी की, कहीं देवर की, जेठ की। तो घर में झगड़ा सुनते 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 फिर रोज तुम लड़ती थी, अब आज तुम्हारा पति भी लड़ने लगा, तो झगड़ा कैसे बढ़ता है। आपको कब बोलना है ये आपको पता नहीं है। किससे बोलना है? जिससे बोलने जा रहे हो, अरे सास से क्या बोलना है, ससुर से क्या बोलना है, गुरु से क्या बोलना है, पति से क्या बोलना है, बच्चों से क्या बोलना है, ये तुमको ज्ञान
नहीं है। जिससे आप बोलने जा रहे हैं उसका ज्ञान क्या वार्ता है आप कर रहे हैं, आपकी विषय, आपका टॉपिक क्या है, सामने वाले की योग्यता पात्रता तो समझिए पहले, वो किस मान्यता का है, किस धारणा का है, उसकी सोच कहाँ तक विकसित है। कोई वकील है और तुम उससे डॉक्टरी की बात करने लगो, कैसे समझेगा भाई? अपने अपने विषय की बात समझते हैं ना, विषय चुनते हैं ना, बच्चे पढ़ने जाते हैं विषय चुनते हैं। अब आपने आर्ट लिया है, आप साइंस की बात करने लगो तो कैसे समझ में आएगी? आएगी समझ में? एक साइंस का स्टूडेंट है, आर्ट की बात कर रहा है, आप कैसे समझेगा? वो समय उसका विषय अलग है। तो आप पहले पात्रता समझिए कि भाई हम जिससे बात कर रहे हैं क्या वार्ता हमको करना है, अपना विषय क्या है और कितना बोलना चाहिए, ये भी आपको ज्ञान। सामने वाला अब सोच रहा है कि यार प्रवचन बंद हो जाए, तुम सुनाए जा रहे हैं। गुरुदेव जी एक कथा बताते थे कि एक हॉल में, बहुत बड़ा हॉल था, वहाँ सत्संग हो रहा था। सब लोग उठ के चले गए, केवल एक व्यक्ति बैठा था। प्रवक्ता को यही पता नहीं कि अब इनकी सुनने की इच्छा नहीं है। कहा एक व्यक्ति काफी है, तुम जब तक बैठोगे मैं सुनाऊंगा। उस व्यक्ति ने कहा महाराज मैं तो इसी प्रतीक्षा में हूँ कि आप कब बंद करें, क्योंकि मैं इस जो सत्संग हॉल है इसका मैं क्या हूँ, चौकीदार हूँ। आप जाएं तो मैं ताला लगाऊं और आराम करूं। तो ऐसे लोग होते हैं, सुनने वाले की जिज्ञासा नहीं, रुचि नहीं है और तुम सुनाते जा रहे हो। तो आदमी को कितना बोलना चाहिए, इसकी मात्रा का भी पता, कैसे बोलना चाहिए। सामने वाले को समझिए आप कि वो आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा, आपकी बातों पर ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यदि वो नहीं दे रहा है, आप क्यों देगा वो ध्यान? ना आपके चेहरे पर कोई स्माइल है, ना आप उसके दर्द को समझ रहा है, उसके विषय को समझ रहा है, उसकी समस्या को समझ रहा है, आप बस अपना सुना रहा है। तो सुनने वाला उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, ये सारी बातों का ज्ञान होना चाहिए। साहिब जी कह रहे हैं बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। कितना बढ़िया विषय है आपका, लेकिन सामने वाला पात्र नहीं है तो आपका बोलना बेकार है। बोलत बोलत बारो बेकार है, समझिए आप। ज्यादा बोलने से विकार बढ़ जाता है, इसलिए कम बोलिए, सो बोलिए जो पढ़े विचारा। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपना, अरे जग में होत हंसाए। बिना सोचे विचारे बोल देते हो तुम, इसलिए भैया वही बोलो जो विचार पूर्वक अपने लिए हितकारी हो और दूसरे के लिए भी लाभकारी हो, हितकारी हो, उतना ही बोलो। नहीं तो तुम्हारे बोलने से विकार बढ़ नहीं सकता है, बढ़ गया, बहुत विकार बढ़ गया। जितने लोग सुन रहे हैं सब लोग अपने अंदर समीक्षा करके देखें, है ना? देखिए आप अंदर में कि मेरे बोलने से घर में शांति ज्यादा है कि अशांति? मेरे बोलने से मेरे परिवार के लोग खुश ज्यादा हैं कि ना खुश? मेरे बोलने का लोग प्रतीक्षा करते हैं कि ये प्रतीक्षा करते हैं चुप हो जाओ? मुनि तरण सागर जी वो कहते थे अरे कम बोलो, कम बोलो, चिल्लाया करते थे ना, कम बोलो। बोलने की जरूरत, 100 बात कोई बोले तुम एक बोलो, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। पेट न फूटत बिन कहे, कहत न लागे ढेर, तुलसी बचन संभार के समझ सुफेर कुफेर। बोलने से ढेरी नहीं लग जाती, और नहीं बोलोगे तो पेट नहीं फूट जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी समुझ विचार, तुलसी समुझ विचार के पेट न फूटत बिन कहे, कहत न लागे ढेर, तुलसी बचन संभाल के समझ सुफेर कुफेर। गोस्वामी जी क्या समझ के बोलो कि यहाँ बोलने से उचित है कि अनुचित है, आवश्यक है कि अनावश्यक है। यहाँ बोलने पर लोग खुश होंगे कि ना खुश हो जाएंगे। तो साहब कह रहे हैं मिला ही संत, संत मतलब विवेकी, संत मतलब भेषधारी नहीं। अरे भाई तुम्हारे घर के बच्चे समझदार हैं तो ये कहीं कहते हैं ना समझदार के लिए इशारा काफी, लेकिन तुम आरा ही लगाए हो। अरे उठ जाओ रे, अरे उठ जाओ रे, काम कर ले, ये काम कर ले, भूखे मार हो, भीख मांग हो, अरे तुम्हारी सत्यानाश हो जा रे, जय हो जा रे, हम मर गए रे। काय मर गए तुम, काय मर गए?
मरख कैसे बोल रहा है फिर? भाई बे तो कह रहे तुम मर ही जाओ, सचमुच में मर जाओ, तुमने सोना और खाना हमारा हराम कर दिया, तो क्यों बोल रहे हो भैया? तुम्हें तो आजकल में जाना है, तो मीठा मीठा बोल थारो कहीं लागे। क्या लगता है मीठा बोलने में? मीठा बोले तो बोर बिकाए, क्या गुजराती कहावत, मीठा बोले तो बोर बिकाए। मिर्ची बिक जाती है मीठे बोलने वाले की, और कड़वा बोलने वाले की शहद नहीं बिकती। इसलिए मीठे बोलने की बहुत मीठी कला है, इसको आपको सीखना चाहिए। मृदु वाणी सुंदर व्यवहार सभी सुखों की खान है, और प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। तुमने स्वर्ग बनाया कि नरक बनाया? क्या बनाए हो? तुम ही तुम्हारे जीवन को, तुम ही तुम्हारे घर और परिवार को, तुम ही तुम्हारे परिवार के लोगों को बनाते हो और बिगाड़ते हो, जोड़ते हो और तोड़ते हो। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? मीठा बोलना चाहिए। वाणी से बंधन हो, वाणी से बंधन हो रहा, वाणी से मुक्ति मानिए। वाणी से हिंसा होए है, वाणी अहिंसा जानिए। संयम बिना वाणी के किमि जीव पावे शांति घर, इस हेतु वाणी रोकिए यही विधि समाज सुधार कर। समाज का सुधार करना भी चाहते हो यदि, तो पहले वाणी बोलने का ढंग तो सीख लो। तुम तो साहिब ने कहा साधु भया तो क्या भया, बोले ना ही विचार, और हत्या पर आई आत्मा जीभ में बांध के तलवार। तुमने बिल्कुल, साहिब कह रहे राम वियोगी विकलतन इन दुख वो मत कोय। तुम इतना खंडन मंडन करने लगे, इतना नुक्ताचीनी करने लगे, इतना दूसरों को दोष दिखाने लगे। अरे उनकी आस्था है, कोई जल चढ़ा रहा, कोई तुलसी पूज रहा, कोई बट वृक्ष की पूजा कर रहा है। घर में यदि तुलसी लगी तो क्या बुरा है? जल नहीं चढ़ाएंगे तो सूख नहीं जाएगी वो। हाँ भाई, अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तुलसी माता तो अगरबत्ती नहीं सूंघती। हाँ, घर में आपका वातावरण सही रहता है, अगरबत्ती लगा दो। एक लोटा जल चढ़ाते हो, अच्छी बात है, तुलसी हरी भरी रहती। पत्थर में जल चढ़ाने से कोई फायदा नहीं, लेकिन फूल लगाइए, पौधे लगाइए, केला लगाइए, नारियल लगाइए, आप बट वृक्ष लगाइए। बट का वृक्ष कितना बड़ा होता है, हजारों साल भी जीवित रहता है, लोगों को छाया देता है। तो सोच विचार करके करिए। तो यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ, मिला ही संत तो वचन थोड़ा बोलिए, थोड़ा। समझदार के लिए सारा काफी है, अरई लगा के ना पीछे पीछे घूमिए, सुन ले रे, मान ले रे, हो जाओ रे, कर ले रे, ये नहीं होना चाहिए। तुम रात दिन मत समझाओ, तुम समझदार नहीं हो ना, इसलिए समझाते। समझदार समझ जाता है कि ये व्यक्ति समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, इसको समझाना चाहिए कि नहीं समझाना चाहिए। नहीं तो यदि वो नहीं समझ रहा ना, और तुम उसको समझाया जा रहा है, तो तुम भी समझदार, तुम भी उसी के जैसे मूर्ख हो। भाई वो नहीं समझ रहा क्योंकि मूर्ख है, और तुम भी नहीं समझ रहा है समझाने से, तुम महामूर्ख हो कि नहीं? बताओ, मूर्ख का हिला रही, बताओ। इसलिए तुम चुप हो जाओ, मिला ही असंत मोहन हो रही है। यदि बेटा कह रहा चुप, भजन करो, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल चुप हो जाओ। बचपन में बच्चों को तुम चुप करते थे, बच्चे चुप हो जाते थे, नहीं होते तो मारते थे तुम। ये तो अच्छा तुम्हारे बच्चे मारते नहीं, इधर ही बस कहते हैं चुप। बुढ़ापे में तुमको चुप हो जाना चाहिए। एक बाप और बेटा की कहानी, सच्ची घटना बताऊं। पिताजी थोड़े बुजुर्ग हो गए, 50-55 के, और बेटा क्या था 25 का। एक दिन बेटा ने कहा, पिताजी रोज रोज आपके साथ बैठ के भोजन करता हूँ, आज से मैं आपके साथ बैठ के भोजन नहीं करूंगा। पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, आज तक तूने मेरे साथ बैठ के भोजन किया है, कल से मैं तेरे साथ बैठ के भोजन करूंगा, क्या दिक्कत है? अरे भाई, आज तक तू मेरी बात मानता था, अब तू बड़ा हो गया, अपने जीवन का डिसीजन ले सकता है, इस घर परिवार समाज को तू एक अच्छी दिशा दे सकता है, तो मैं तेरी बात मानूंगा। नहीं, हम तो वही चलाएंगे 50 साल पुराना, और 50 साल पुराने में कितनी पीढ़ियां बदल जाती हैं। आप मत चलाइए, अब चला लिए अपनी जवानी में, अब चलाने की जरूरत, अब चलिए आप। तुम दूसरों को चलाते रहे आज तक, खुद को तो चलाओ, किसी के अधीन होके देखो तो कितना बढ़िया निश्चिंतता होती है। लेकिन हम मालिक बने बैठे रहते हैं, मालिक न बनो।
जो काम बता दिए हैं बच्चे कर दो, विनम्रता से करो उस काम को। बहू कहती है रोटी बेलो तो बेल दो, बहू कहती है झाड़ू लगाओ तो लगा दो, बहू कहती है बर्तन मांजो तो मांज दो। क्या दिक्कत है भाई, अपना ही घर का काम तो कर रही हो। तुमने पराया कैसे समझ लिया। बेटी आती है, अभी आएगी रक्षाबंधन में, देखना फिर माँ की एनर्जी देखना। अरे बेटी नहीं, बेटी कह रही नहीं मम्मी नहीं, मम्मी नहीं खाना है, गूझा मत बनाओ, गुझिया है ना, पूड़ी मत बनाओ, बड़ा मत बनाओ, मुंगौड़ी मत बनाओ। नहीं नहीं, बहुत दिन बाद आई हो, कभी कभार तो आती हो। मम्मी तुम थक जाती। नहीं बेटा कुछ नहीं होता है, मन प्रसन्न है। लेकिन बहू को कहूँ बहू ना जाए माए के तो पूरा काम उसी से कराएंगे। फिर सास और बेटी की लगी रही, माँ बेटी की लगी गप्पे। फिर उसको नहीं कहेगी कि बेटी तुम नहीं गई, चलो सब मिल के बना लेते हैं और साथ में एक साथ खा लेते हैं। तुम वहाँ नहीं गई तो यही मनाओ रक्षाबंधन। यही तो रक्षा का बंधन है और क्या है। एक दूसरे की रक्षा करो, उसकी आवश्यकताएं, उसकी इच्छाएं, उसकी संवेदनाएं। तुम्हारी संवेदना इतनी सूख चुकी कि तुम बेटी के लिए कुछ अलग और बहू के लिए कुछ अलग हो जाती है। बेटी नहीं कह रही है तो काम कर रही हो, और बहू यदि कह भी दे कभी तो कहती है शर्म नहीं लगती तुमको, सास को काम बताती है। अरे भाई वो भी तो बेटी है, नहीं है बेटी, तुम माँ बन जाओ। तो साहिब कह रहे मिलही संत बचन दो कहिए, मिलही असंत मौन हो रही है। बहू नहीं सुनती है, चुप हो जाओ, क्योंकि तुम समझदार हो, तुम बड़ी हो, तुमने ज्यादा जीवन जी चुका है, अब थोड़ा सा बचा है, तुम बिगाड़ो मत। इसलिए साहब के पंडित से बोलिए हितकारी और मूर्ख सो तो रहिए झकमारी। साहब वही फिर कह रहा है, अरे भाई पंडित है, ज्ञानी है, विवेकी है, समझदार है, तो उसको हित की बात कह दो। मूर्ख को तो कितनी भी हित की बात बताओ, उससे तो झका ही मारना। एक व्यक्ति गया था, ये झक मारना क्यों कहा जाता है कुछ लोग न जानते हो। सुबह से गया था मछली मारने तालाब के पास, एक भी मछली नहीं फंसी, बड़ा दुखी हुआ। किसी ने पूछा भाई क्या कर रहे हो, कहे क्या कर रहे हैं, झक मार रहा है और क्या कर रहा है। वैसे तो उलझा हुआ था, सुबह से आया हूँ, दिन भर हो गए, एक भी मछली नहीं फंसी। तो यही है झक मारना, तुम्हारी बात का कोई महत्व नहीं है, फिर भी तुम झक मारे जा रहे हो, तो झक मत मारो, मगज मारी मत करो। साहब कह रहे हैं कहीं कबीर अर्ध घट डोले और पूरा होए विचार ले बोले। आधा घड़ा पानी होता तो छलकता है, तुम्हारी गर्दन भी डांस करती है, आधा घड़ा छलकता है कि नहीं। फिर तुम सीधे नहीं चल सकते, तुम्हारी चाल टेढ़ी मेढ़ी रहेगी। इसलिए भरा घड़ कभी भरा हुआ घड़ा छलकता नहीं। इसी प्रकार से जो ज्ञानी है, समझदार है, वो जगह जगह अपनी जुबान नहीं खोलता। साहब ने कहा है ना, बीजक में और भी आएगा इस वाणी पर से कि अपनी वाणी में मौन का ताला लगा करके रखो। तो बहुत सुंदर है ये, बहुत सुंदर रमेनी पर मैंने आपके बीच चर्चा रखी। एक संकल्प है हम सबको लेना है कि हम सबको वाणी का संयम आज से, अभी से, इसी वक्त हमको वाणी का संयम करना है। बहुत बड़ी संपदा मिली है, इसको व्यर्थ फालतू में बर्बाद मत करो। मौन रहो, जहाँ जरूरत हो, बहुत जरूरत हो, अत्यंत आवश्यक हो, वहाँ आप अपनी जुबान को खोलिए। कुंजी वचन रसाल। मानसरोवर तट के वासी, रामचरण से तो अंतोदासी, कागा को बुद्धि निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे। इसमें आएगा ये वाणी पर से। तो मैं अभी वाणी को विराम दे रही हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि सुनने वाले इतना ही सुन पाएंगे। तो आगे फिर चर्चा करेंगे। यदि आपको मेरे साथ संकल्प लेना है कि भाई आज से वाणी पर मैं संयम करती हूँ या करता हूँ, तो मुझे बहुत बड़ी शांति मिलेगी और आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। अभी यहीं विराम देते हैं, आइए गुरु वंदना कर लेते हैं।